आइए प्यारे बच्चों एवं दर्शकों, जितने भी हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है पांच में समांतर श्रेणियां। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 बताने जा रहे हैं, जिसका सवाल है 17। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एपी दिया गया है। इस एपी में क्या कर रहा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, अंतिम पद है। इधर से क्या करना है कि हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ये मेरा अंतिम पद है और इधर से क्या करना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, एपी में पदों के बीच का अंतर पहले ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर क्या होता है, A1 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A1 मेरा क्या है, 3 है, A2 क्या है, 8 है। 8 में से 3 को घटाएंगे तो -5 होगा। तो D बराबर आ गया -5, यानी सार्वंतर आ गया है -5, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब हमें क्या करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर अंतिम से 20वां पद ज्ञात करेंगे। A20 बराबर होता है A प्लस 19D। ठीक है, तो हमें कह रहा है अंतिम से, तो हम इधर चलेंगे, तो इसको हम ये मान लेंगे, यानी 253 प्लस 19 गुना D आ गया है -5। तो 253 प्लस यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 19 5 95। तो देखिए 253 में से 95 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 5 नहीं घट रहा है तो पैंचा लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पर कितना बच गया है, 1। तो A20 बराबर होगा 158, यानी 158। तो देखिए अंतिम से 20वां पद कितना गया है, 158। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 18 नंबर सवाल कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे और 8वें पदों का योग दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथा क्या है, A4 प्लस 8वें पदों, तो 8वां पद क्या है, 8वां पद। ठीक है, तो A8 इन 2 पदों का योग कितना है, 24 है। ठीक है, हम पहला कंडीशन से चले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन मेरा क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर पहला कंडीशन चले। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे A और A, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2A होगा
अब प्लस 3D 7D होगा 10D बराबर कितना आएगा 24। अब देखिए यहाँ पर दो को हम कॉमन ले लेते हैं, दो को हम कॉमन ले लिए हैं तो a प्लस 5D, ठीक है 5D बराबर कितना होगा 24। तो देखिए ब्रैकेट में जो पद दिया गया है इसके गुणन क्या है 2 है, और इस 2 के बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हम भाग दे देते हैं। 12 दूनी क्या होगा 24, तो a प्लस 5D बराबर होगा 12। ये मेरा पहला समीकरण आ गया है, ठीक है, पहला कंडीशन से मेरा पहला समीकरण आ गया है। अब आगे चलते हैं, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ये मेरा दूसरा कंडीशन है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन मेरा क्या होगा दूसरा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है छठे और 10वें, तो A6 प्लस 10वें, तो A10 इक्वल टू योग कितना है 44 है, 44 यानी 44। इन दो पदों का योग क्या है 44 है, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D बराबर 44, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, ये एक साथ जोड़ेंगे तो होगा 2a, ठीक है, प्लस 5D और 9D इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 14D यानी 14D बराबर 44 यानी 44। इसमें भी क्या करेंगे हम दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है a प्लस 14 है तो 7 होगा यानी बराबर कितना होगा 44। अब देखिए मिल रहा है, दो को एक साथ गुना करेंगे तो 2a होगा, दो को 7D गुना करेंगे तो 7 दूनी 14D होगा, ठीक है। अब इसके गुणन क्या है 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग होगा, तो हम भाग दे देते हैं 22 दूनी 44, तो a प्लस 7D इक्वल टू 22, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी d का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक में घटाएंगे समीकरण 2 को, ठीक है, यानी हम इसको किस विधि से ले जाएंगे विलोपन विधि से। तो देखिए a प्लस 5D बराबर 12, यहाँ पर क्या है a प्लस 7D बराबर क्या है 22। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में, देखिए प्लस माइनस कट गया है। अब देखिए 5D में से 7D नहीं घट रहा है क्योंकि ये माइनस में है, तो 7D में से 5D को घटाएंगे तो अधिक अंक वाला माइनस में है, तो हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे तो 2D। अब यहाँ पर देखिए अधिक अंक वाला 22 है और 22 में क्या है माइनस है और ये प्लस में है, तो 22 में से 12 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना होगा -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 10 में तो 5 होगा, डी बराबर आ गया है 5, मेरा सार बनकर कितना आ गया है 5। ये जो एपी बनेगा इन एपी के पदों का अंतर कितना होगा 5 होगा। तो देखिए डी का मान आ गया, तो हम इस डी के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 5D इक्वल टू 12, ये है।
अब देखिए ए प्लस 5 और डी कितना है 5, तो रखेंगे 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 12, तो ए प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए 25 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ए बराबर 12 माइनस 25। अब देखिए 25 में से 12 को घटाएंगे तो क्या होगा, ए बराबर -13 आएगा। ए का वैल्यू आ गया है 13, ए का वैल्यू क्या आ गया है 13 आ गया है, ठीक है। तो ए का भी मान निकल गया है, यानी जो मेरा प्रथम पद है उसका भी आ गया है। तो कह रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे, इस एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। लिखेंगे एपी का व्यापक रूप, ठीक है। एपी का व्यापक रूप है ए प्लस 2 सॉरी ए प्लस डी ए प्लस 2d, 1 2 3 आ गया है, ठीक है। होगा तो हम इससे आगे भी लिख सकते हैं। ये मेरा कितना है -13, ठीक है। तो ए -13 और डी कितना है 5 है 5, ठीक है। और फिर ए मेरा -13 है प्लस 2 और डी कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एपी मेरा होगा -13, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -13 में से 5 को घटाएंगे तो -8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10 और 13 में से 10 को घटाएंगे क्या होगा -3, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। यही मेरा जो है एपी का प्रथम 3 पद है, ठीक है। तो अब चलेंगे अगले सवाल पर, 19 नंबर सवाल, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल में सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। देखिए जो सुब्बा राव जो है 5000 के मासिक वेतन पर काम आरंभ किया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, प्रत्येक वर्ष में जो है 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की है, ठीक है। और कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सुब्बा राव ने 1995 में कितना रुपया पर काम आरंभ किया है 5000 रुपया पर। सुब्बा राव ने 5000 पर काम आरंभ किया 1995 में, और 1996 में उन्होंने कितना रुपया की बचत किया 5200 रुपया, 5200 रुपया, यानी हर साल जो है उनका 200 रुपया की वृद्धि होता है, ठीक है। हर साल जो है 200 रुपया उनको मिलता है। तो देखिए 1997 में हो जाएगा, फिर अब जो 5200 रुपया जो मिला है इसमें फिर इसको 200 रुपया मिल गया है, तो 5400 रुपया हो गया है। तो इसी तरह जो है किस वर्ष में इसका रुपया 7000 हो जाएगा, यानी AN, ठीक है। तो देखिए अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ष ज्ञात करना है, किस वर्ष में जो है 7000 रुपया इनका वेतन प्राप्त हुआ है। तो देखिए हर साल इनका जो है 200 रुपया की वृद्धि होते गया है, तो इसमें जो है अंतर कितना का है 200 का अंतर है। तो डी बराबर कितना हो जाता है 200 होता है, डी बराबर
200 होता है। जैसे कि 1995 में 5,000 रुपया पर काम किया, तो 1996 में इसका रुपया फिर काम किया तो 5,200 रुपया हो गया। 1997 में फिर 200 रुपया मिला है तो 5,400 रुपया हो गया। इसी तरह जो है किस वर्ष में, यानी जो अंतिम वर्ष है, तो उसने क्या किया, 7,000 प्राप्त किया है। तो कौन सा वर्ष है, तो देखिए ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा दूसरा पद है, और ये मेरा तीसरा पद है, और ये एनवा पद है। ठीक है, तो मेरा एन जो है कितना है, 7,000 है, 7,000 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। एन का यही फॉर्मूला है। तो ये मेरा जो है ये कितना है, 5,000 है। ठीक है, 5,000 प्लस एन माइनस 1, यही हमें ज्ञात करना है। एन निकलेगा तो मेरा जो है अगला वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, तो डी मेरा कितना है, 200 पे है, तो 200 यानी 200 क्या होगा, गुणाम हो जाएगा। तो ये एन कितना है, 7,000। ठीक है, अब जो 5,000 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू, अब देखिए 7,000 में से 5,000 को घटाएंगे 2,000 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, अब 2 से 20 कट गया है, 10। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया है, 10। अब 1 जो प्लस माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू 11। ये मेरा जो है nवा पद क्या है, 11 है। तो ये जो है 11वां वर्ष में जाकर के इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। 11वां वर्ष में जब जाएगा तो इसका कितना का वेतन हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपया 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। रामकली क्या करते हैं, किसी प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत करता है, और यह अपनी जो है हर सप्ताह में 17.5 रुपया जो है बढ़ाती जाती है। ठीक है, तो एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो होता है 207.50 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो एन ज्ञात करना है। तो जैसे कि देखिए ये मेरा जो है प्रथम सप्ताह है, प्रथम सप्ताह में कितना रुपया बचत किया, 50 रुपया बचत किया। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा सप्ताह है, दूसरा सप्ताह में कितना रुपया बचत करेगा, तो इस 50 में हम क्या करेंगे, 17.5 को जोड़ देंगे तो होगा 67.5, कितना रुपया बचत करेगा। ठीक है, अब तीसरा सप्ताह में देखिए, तीसरा सप्ताह में क्या करता है, फिर जो है 17.5 रुपया बचा लेता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो होगा 85। तीसरा सप्ताह में 50 रुपया बचत कर लेता है। तो इसी तरह किस सप्ताह में यह जो है 207.50 रुपया बचत करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मेरा डी कितना आ गया है, सब में तो जोड़ते जाते हैं 17.5 रुपया जोड़ते हैं, तो यही मेरा डी है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है,
और इसमें हम इसको n मान लेते हैं, हमें तो ज्ञात करना है n, ठीक है। तो 207.50, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, ठीक है, ये n का फॉर्मूला है। अब देखिए ये मेरा कितना है, इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये nवां पद है, ठीक है। तो प्रथम पद मेरा क्या है, 50 है, प्लस n तो ज्ञात करना है, और d मेरा कितना है, 17.5 है, और an मेरा कितना है, 207.50 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50 को हम उधर ले जाएंगे, तो n माइनस 1 इक्वल टू 17.5 इक्वल टू 207.50, तो उधर जाएगा 50 तो माइनस में होगा, क्योंकि इधर प्लस में है। अब देखिए इसमें हम घटाते हैं, कितना आता है, n माइनस 1 इंटू 17.5 इक्वल टू 157, ठीक है, अब 0.50। अब यहाँ पर देखिए 17.5 को हम इसमें भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। तो n माइनस 1 17 यानी 17.5 इक्वल टू 157.50 है, तो हम भाग देते हैं, तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, 1 प्लस में, अब माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n ज्ञात कीजिए, तो n मेरा कितना आ गया है, 10 आ गया है। यह जो है n मेरा 10 आ गया है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। कह रहा है n ज्ञात कीजिए, n हमने ज्ञात कर लिए हैं।